हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे होंगे और यहाँ पर जो है मम्मी बेड वगैरह हटा रही हैं, क्योंकि आज था संडे और आज ये सारे लेट उठे हैं। मतलब लेट तो मैं भी उठी थी, लेकिन यह है कि मैं अपना ऊपर का करने लग गई थी, संगवा लिया था, नहाना धोना मेरा हो चुका था। ये सब अभी लेटे हुए थे तो ये उठे हैं और उसके बाद मम्मी जो है यहाँ पर ये संगवाने लग गई थी बेड वगैरह। मतलब मम्मी ने सुबह रोटी वगैरह पापा की बना दी थी, उसके बाद सो गए थे उनको पापा जी को भेज के, क्योंकि आज पापा जी को जॉब पे जाना था। और बाकी सब संडे ही था तो सब सो ही रहे थे, सो सारे लेट ही उठे हैं। चुनमुन तो फिर चुनमुन के साथ उठ के मम्मी बेड वगैरह करवाने लग गई थी, क्योंकि गाइस चूहे हो रहे थे। और ये चूहे, ये देखो पन्नियाँ ले जा के पीछे इकट्ठी कर रखी थी। मतलब जो कन्नू या ये जो भी खाते हैं रैपर यहीं छोड़ देते हैं घर में, और वो ले जा के पलंग के नीचे कर रखे थे। तो फिर मम्मी ने जब हटाया तो मम्मी ने कहा देखो इतना सारा कूड़ा पड़ा है और तुम आगे आगे कर लेते हो, ये देखो इतना सारा। तो ये तो गाइज़ मेरे से हटता नहीं है, ना मेरे से अकेले से हो सकता। तो ये मम्मी ही करती है। मतलब मैं अपना कुछ और काम कर लेती हूँ, मम्मी ये सब कर लेती है। मतलब जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो स्टार्ट तो मम्मी ही करती है। लगते तो हम सभी हैं, सबके बिना तो होगा ही नहीं, अकेले से तो किसी से नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्टार्ट मम्मी करती है तो सारे लग ही जाते हैं। और मेरा तो डेली रूटीन का ही ऊपर नीचे का इतना हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ होता ही नहीं है। कोई कर ले तो मैं उसकी हेल्प वगैरह करा देती हूँ। मतलब जो बात में समेटना होता है वो हो जाता है। तो बस गाइस, यहाँ पर मम्मी ने ये देखो झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया। और अब चुनमुन की हेल्प से दीवान ये जो है ना गाइस बहुत भारी है, तो ये ऐसे कर दिए हैं। और यहाँ पर भी पोछा लगा के अब ये वाला भी संगवा देंगे मम्मी। और गाइस, सोच तो मम्मी काफ़ी टाइम से रही थी कि ये करना है, लेकिन मैं जो है ना सुबह जल्दी काम कर लेती थी, निपटा लेती थी। झाड़ू पोछा हो जाता था नीचे का ऊपर का दोनों का जल्दी कर लेती थी। तो फिर जब मम्मी उठती थी देखती थी कि घर साफ़ है, तो मम्मी फैलाती ही नहीं थी एक्स्ट्रा कि भाई घर साफ़ कर दिया। तो आज जो है मैं पहले ऊपर का समेटने लग गई थी और ऊपर का करके बस नीचे आई थी। तो फिर मम्मी ने देखा कि भाई आज नीचे का झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, मतलब नीचे से यहाँ से नहीं हुआ है ये वाला कमरा, तो कर ही देती हैं। तो फिर मम्मी लग गई थी फटाफट से करने। उसके बाद मम्मी जाएंगी नहाने धोने। तो गाइज़, यहाँ पर मम्मी ने पूरा कमरा जो है सब हटा के एकदम साफ़ किया है। ये देख सकते हो आप, पूरे जाले खिड़की सब मम्मी ने साफ़ करी अच्छे से। और गाइज़, पहले तो मम्मी बताती थी जब तुम छोटी थी तो मैं हर संडे डीप क्लीनिंग करती थी। मतलब कुछ ना कुछ संडे को काम लेके बैठ जाती थी करने के लिए। लेकिन अब मम्मी कहती कि अब मेरे शरीर से इतना हो नहीं पाता। और तो फिर यही होता है कि मतलब मम्मी कहती है मैं बैठे बैठे किलती रहती हूँ, क्योंकि तुम हो अभी बच्चे, तुमसे वैसा होता नहीं है जैसे ही मैं साफ़ सफाई में हूँ। तो तुम तो आगे आगे से कर लेती हो, लेकिन मेरा साफ़ सफाई करने का तरीका अलग है। तो फिर जब मम्मी का शरीर थोड़ा ठीक होता है ना, तो फिर वो अपने आप लगती हैं और ऐसे कर लेती हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि घर साफ़ भी हो जाता है। और जो डेली रूटीन का होता है तो उसमें क्या होता है कि फटाफट से बस काम निपटाया जाए। क्योंकि आगे और भी काम होते हैं, तो यही सारी चीज़ होती है। और उसमें क्या होता है कि जल्दी घर संगवाना भी होता है, ऊपर नीचे सारा ही काम होता है, तो उसमें ये दिक्कत हो जाती है। अब जो है जैसे इतने सारे जने हैं, एक जना ये कमरा कर रहा है, मैं किचन कर रही हूँ, तो ऐसे जो है निपट जाता है। लेकिन एक ही बंदा कर रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मम्मी इधर ये कमरा कर रही थी और उधर मैं किचन का समेट रही थी और ऊपर से करके आ चुकी थी। तो गाइज़, मम्मी ने बहुत हद तक यहाँ के कमरे की सफाई कर दी है। इधर गाइज़ मैं किचन में ही थी। तो बस गाइज़, मैं भी यहाँ पर बर्तन धो रही थी। ऐसे मिल बांट के जो है काम निपट ही जाते हैं। जब तक ये थे नीचे तब तक मैंने ऊपर का समेट लिया था, क्योंकि कल गाइज़ कपड़े धोए थे
तो जो कपड़े हैं वो उतार के ना ये ऊपर जो फोल्डिंग है वहाँ पर रख देते हैं। फिर सारे कपड़े समेट के फिर झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह करी, क्योंकि गाइस ऊपर का तो आप देखते ही हो कि कैसा ओपन है, और आजकल आंधी तूफ़ान बारिश कब आ जाती है पता ही नहीं लगता, धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से डस्टिंग भी करनी पड़ती है। जाले वगैरह भी हो ही जाते हैं ऊपर, पता नहीं क्यों, ऊपर क्या नीचे भी, कि अगर एक दिन आपने झाड़ दिए दूसरे तीसरे दिन वो दोबारा ही मिलेंगे, तो बार बार जाले भी झाड़ने पड़ते हैं, डस्टिंग अच्छे से करनी पड़ती है। तो बस बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे गाइज़, थोड़े ही थे, और इधर जो है गाइज़ मैं थोड़े सर्फ़ के उससे कर देती हूँ और कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि गाइज़ जब खाना बनता है ना तो पीछे टाइलों पे छींटे वगैरह पड़ती हैं चिकनी चिकनी, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इधर मैं सिंक भी धो देती हूँ। बर्तन तो थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो अब जो है वाटर बॉटल जो है मैं धोऊँगी, और उसके बाद इनको धो के भर के फ्रिज में लगा दूँगी। जो खाली हैं वो मतलब जो खाली हो जाती है ना, मैं माँज के ही फिर रखती हूँ, क्योंकि बिना मजी हुई बोतलें ना अच्छी नहीं लगती, मतलब पीने में अच्छा नहीं लगता। मजी रहती है तो ये होता है कि हाँ अच्छी भी लगती है पीने में, बिना मजी हुई तो पीने में अच्छी नहीं लगता मुझे पानी। तो यहाँ पर गाइस देखो किचन भी निमट चुकी है। अब मैं जाती हूँ अंदर वाले कमरे में, वहाँ देखती हूँ कि क्या समेट चुका है और क्या नहीं समेट चुका है। तो और जो बाकी होगा वो तो मुझे करना ही है, क्योंकि नीचे की अभी मैंने सफाई कुछ नहीं करी थी। तो बस अभी चलते हैं, किचन तो हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। बर्तन भी धुल चुके हैं, यहाँ से भी किचन समेटी है, साफ़ हो चुकी है। अब चलते हैं गाइज़ वहाँ पर, और लाइट कर देते हैं ऑफ़। किचन निमट चुकी है, ऊपर से निमट चुका है, अब निपटाते हैं ये वाला कमरा। तो इधर गाइज़ मम्मी ने जो है कर दिया था, उसके बाद मैंने बिछाई बेडशीट, और जो ये पलंग है और ड्रेसिंग टेबल है इसको मैंने साफ़ किया है सर्फ़ के पानी से। मतलब ये वाइट है ना, तो गाइज़ वो मतलब कॉलिन से आप कितना भी साफ़ कर लो उस तरीके से साफ़ नहीं होता। अगर आप इसको एक आध बार में, मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप वो मार दो ना सर्फ़ वाला पानी कपड़े में निचोड़ के, और उससे अगर साफ़ करो तो एकदम साफ़ हो जाती हैं। तो मम्मी वही कहती हैं कि वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय कॉलिन के। कॉलिन से लगे रहो, इस उससे अच्छा तो वो सर्फ़ का पानी लो कपड़े में और इस वाइट चीज़ों पे मार लो। तो आज मैंने वैसे ही करा, मैंने कहा चलो मम्मी ने ये कमरा तो समेट ही दिया है, तो फिर बाकी चीज़ें भी कर देती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल और वो पलंग जो है मैंने उसी से कर दिया था सर्फ़ वाले पानी से, और सर्फ़ वाले पानी से ही गाइस मैंने पोछा लगाया हुआ है। यहाँ पर ये सोफ़े के कवर वगैरह बिछा दिए थे, मम्मी ने हटा दिए थे, वो सब बिछाए, चादर वगैरह बिछाई, और यहाँ पर सोफ़े सर्फ़ के पानी से पोछा भी लगा दिया। और गाइस जो बाहर सामान रखा था वो अंदर रखा, कुर्सी वगैरह पोंछ पाछ के सब समेट के रख दिया। मंदिर वाले कमरे से भी, मंदिर वाला तो गाइस ये यहाँ इतना वाला पोर्शन जो है सुबह हो जाता है, क्योंकि जब जोत जलती है जैसे कि आपको पता ही है। बट फिर भी अब जब सफाई हुई है तो दोबारा हो जाता है, मतलब 2 बार हमारा नीचे से झाड़ू पोछा होता है। तो गाइज़ अभी जो है अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करके दूध लेने के लिए, और उसके बाद आके जो है एक सूट पड़ा हुआ है उसकी तुरपाई करनी है, वो करूँगी। और बस संडे वाला दिन तो गाइज़ ऐसे ही जाता है, या तो कभी कपड़े धोने होते हैं, या घी निकालना होता है, या फिर ऐसे कुछ काम फैल जाता है। तो फ्रेंड्स आज खाने में बनाया है मटर पुलाव, मम्मी ने बनाई है, पुलाव बनाई है, वेज पुलाव। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, और मेरे को तो अभी से ही देखते ही भूख लगने लग गई है, तो मैं तो अपना खाना निकाल रही हूँ। तो गाइज़ मम्मी ने जो पुलाव बनाई है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब खा के मज़ा आ गया। बहुत अच्छी पुलाव बनाई है मम्मी ने, और मैंने तो एक रोटी भी खाई साथ में, और पुलाव खाई। पुलाव तो बहुत अच्छी, मतलब पुलाव जब मैं खा रही थी ना पेट भर गया था, लेकिन मन नहीं भर रहा था। बहुत टेस्टी पुलाव है, मतलब मुझे मम्मी के हाथ के पसंद है, और अपने हाथ के चावल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मम्मी के हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मी अच्छे से बनाती है। तो गाइज़ फ़िलहाल अब 10 बज चुके हैं, और अब बस सब डिनर वगैरह करेंगे, और अपना कोई बर्तन वगैरह सब यही धोएंगे, मैं तो नहीं धोऊँगी। तो अभी मैं बस 10 बजे अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी तुरपाई, तो थोड़ी सी रहती है, तो मैंने सोचा पहले वीडियो एडिटिंग कर देती हूँ, तुरपाई जो बच गई है वो कल कर दूँगी। तो अभी भैया वगैरह आए हुए थे ना, तो बात कर रहे थे सब मिल के बैठ के ऐसे ही। तो मैं फिर तुरपाई भी करने लगी साथ साथ। तो गाइज़ अभी बस मैंने सोचा चलो 10 बज चुके हैं, अब वीडियो एडिटिंग कर देती हूँ, क्योंकि करते करते भी टाइम लग ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठी हूँ, देखो कब तक होती है, उसके बाद करूँगी फिर ऑयलिंग।
तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप गाइज आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।